भाई उन्होंने 2018 में सोचो कि एलए गैलेक्सी ज्वाइन किया 3 मिलियन पर ईयर पे, तो 97 मिलियन उन्होंने छोड़े हैं, 97 मिलियन, 3 मिलियन यूरो पे उन्होंने एलए गैलेक्सी को साइन किया था। नमस्कार, तो कैसे आप? और देखिए आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे वेरी वेरी फेमस फुटबॉलर्स के बारे में जिन्होंने मिलियन डॉलर्स, कुछ ने तो बिलियन डॉलर्स के साइनिंग अमाउंट्स को ठुकराया और उन्होंने कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेलना ज्यादा बेटर समझा अपने करियर के लिए और अपने खुद के लिए भी। तो आज हम कुछ ऐसे ही बड़े फुटबॉलर्स की बात करेंगे और ऑब्वियसली उनको ऑफर्स जो है वो एशियन मार्केट से ही आए थे और सऊदी और चाइनीज जो लीग है वहां से आए थे। तो किन क्लब्स ने उनको ऑफर किया था और कितने अमाउंट का ऑफर दिया था, हम इसके ऊपर थोड़ा आज बात करते हैं। तो आई होप कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और थोड़ा मजा भी आएगा। तो सबसे पहले मैं सऊदी लीग की बात करना चाहूंगा कि वहां से किन बड़े जो बहुत ही ज्यादा फेमस फुटबॉलर्स को ऑफर गया था और उन्होंने ठुकराया। तो उनमें अगर मैं पहले प्लेयर का नाम लूं तो वो आप में से कई लोगों के आइडल भी होंगे, लियोनल मेसी। 2023 का जो समर ट्रांसफर था उस टाइम पे ये पीएसजी को छोड़ने वाले थे और उसी टाइम पे अल हिलाल ने इनको ऑफर किया था और ऐसा अमाउंट ऑफर किया था कि आपके होश उड़ जाएंगे। अल हिलाल ने लियोनल मेसी को 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का ऑफर दिया था, जिसमें उनको हर सीजन 534 मिलियन यूएस डॉलर पर ईयर की उनकी सैलरी बनती, मतलब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स वो था। तो इतना बड़ा अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करते तो वर्ल्ड फुटबॉल में हाईएस्ट पेड प्लेयर, मतलब पूरी हिस्ट्री में इतनी सैलरी भाई किसी को मिली नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया और वो चले जाते हैं एमएलएस में खेलने के लिए। देन दूसरे प्लेयर की बात करें तो ये आज की डेट में वर्ल्ड में एक बहुत ही यंग टैलेंट प्लस बैलन डोर की रेस में भी जो है वो बहुत आगे थे, विनीसियस जूनियर। 2024 के समर ट्रांसफर विंडो में इनको ऑफर किया था सऊदी प्रो लीग के साइड से, जो कि पीआईएफ जो सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो जिनके अंडर टॉप 4 क्लब्स आते सऊदी के, उन्होंने ऑफर किया था। उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था 1 बिलियन यूरो का, जिसमें बोनस अलग से था। तो 1 बिलियन यूरो का ऑफर था विनीसियस जूनियर को अभी रिसेंट में। लेकिन ऑब्वियसली भाई विनीसियस जूनियर अभी करियर में किस पीक पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो मैड्रिड में ही खेलना चाहेंगे, वो सऊदी प्रो लीग में अभी तो नहीं आना चाहेंगे और आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो इतना अच्छा टैलेंट जो वेस्ट हो जाएगा। और इवन रियल मैड्रिड ने भी उनका रिलीज क्लॉज जो वो भी 1 बिलियन डाला था। तो अगर सऊदी में उनको खेलने के लिए अगर उनको लेते तो 2 बिलियन यूरो, जो आप समझ रहे हो इतना अमाउंट जो है वो रियल मैड्रिड को देना पड़ता सऊदी वालों को, तो विनीसियस जूनियर वहां पे आते हैं तो पूरा फुटबॉल मार्केट हिला के रख देते, मतलब ऐसा समझ लो आप। देन तीसरे प्लेयर है किलियन एम्बाप्पे। तो भाई इनको भी आया था 2023 के जो समर ट्रांसफर विंडो थी उस टाइम आया था ऑफर सऊदी अरेबिया से। उस टाइम पे पीएसजी के प्लेयर हुआ करते थे, तो इनको भी अल हिलाल ने जो है वो ऑफर किया था, जिसमें 1 बिलियन यूरो जो है ये देने वाले थे, जिसमें कि 700 मिलियन उनकी भाई पर ईयर की सैलरी थी और बाकी के 300 मिलियन उनकी ट्रांसफर फीस। तो आप सोचिए 1 साल में 700 मिलियन यूरो की सैलरी, ये मतलब मेसी से भी ऊपर ब्रेक करने वाले थे, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और वो पीएसजी में खेले। देन इस सीजन आपको पता है कि वो रियल मैड्रिड में आ गए। तो ऑब्वियसली भाई इस एज में अभी जहां पर करियर एकदम ग्रोथ पे चल रहा है, वहां पर ऑब्वियसली भाई कोई भी प्लेयर अभी सऊदी प्रो लीग में तो नहीं आएगा, और जो आएगा मे बी वो फाइनेंशियल चीजों की वजह से ही आएगा। देन चौथे प्लेयर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो आपको पता है अभी ये तो भाई बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं बार्सिलोना में। तो 2023 में समर ट्रांसफर विंडो में इनको भी ऑफर आया था सऊदी प्रो लीग के साइड से। इनको भी ऑफर पीआईएफ ने ही किया था, जिसमें 100 मिलियन यूरो पर ईयर का ऑफर था। तो बहुत बड़ा ऑफर था रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए भी, बट उन्होंने इस ओवर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो भाई बार्सिलोना में ही खेलूंगा, और स्टिल 2024 में भी उनको ऑफर किया था, लेकिन स्टिल उन्होंने यहाँ पर भी मना कर दिया। तो भाई ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी बहुत सही कर रहे हैं बार्सिलोना में, तो अभी तो उनको वहीं रहना चाहिए। देन एक आएगा पड़ाव, तो वहां पर वो सऊदी प्रो लीग जैसी जगह पर जा भी सकते हैं। देन अगले प्लेयर है उस्मान डेम्बेले। तो देखिए जब बार्सिलोना में थे 2023 के टाइम में, तब इनको ऑफर किया गया था सऊदी प्रो लीग के साइड से। इनको अल नसर, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं, अल नसर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था 5 साल का 200 मिलियन यूरो का, जिसमें कि उनको 40 मिलियन 1 साल में सैलरी उनको मिलती वहां पर सऊदी प्रो लीग में। तो इनके लिए भी काफी बड़ा ऑफर था, बट इन्होंने उसको नहीं चूज किया। इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन को चूज किया और वहां पर चले गए। देन अगले प्लेयर है लुका मॉड्रिच, जो कि भाई आपको पता है कि अभी वो एक ऐसी स्टेज में है कि वो सऊदी प्रो लीग में आ सकते हैं, उनको आना भी चाहिए। तो 2024 का जो भी समर ट्रांसफर विंडो था,
इसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था सऊदी प्रो लीग के साइड से। अल हिलाल ने लुका मॉड्रिच को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था 170 मिलियन का, बट लुका मॉड्रिच ने इस सीजन जो है रियल मैड्रिड में ही खेलना सही समझा और उन्होंने अल हिलाल का जो ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मे बी शायद अभी इस सीजन के बाद उनके पास फिर से एक दरवाजा खुला रहेगा सऊदी प्रो लीग में जाने का, और मे बी आप देख भी सकते हैं कि शायद वो जा भी सकते हैं। देन अगले प्लेयर है अलवारो मोराता। तो देखिए इनका करियर में भी बहुत ही पीक पे चल रहा है। तो 2023 का जो ट्रांसफर विंडो था उसमें कोई बहुत बड़ा क्लब तो नहीं था, लेकिन अल तावोन करके एक क्लब था जिसने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। लगभग 50 मिलियन यूरो पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर किया गया था, बट उन्होंने उसको ठुकरा दिया, जिसमें उनकी फैमिली का भी काफी हद तक, उनकी फैमिली ने भी उनको वहां नहीं जाने दिया और वो एथलेटिको मैड्रिड में ही रुक गए। देन अभी 2024 सीजन में आपको जैसे कि पता है एसी मिलान को उन्होंने साइन किया है। तो स्टिल देखिए अलवारो मोराता तो अभी और टाइम तक ला लीगा या सीरी ए या फ्रेंच लीग कहीं भी खेल सकते हैं। देन एक टाइम पे भाई उनके पास भी रहेगा कि वो सऊदी प्रो लीग जैसी जगह पर आ सकते हैं, बिकॉज अभी सारे बड़े प्लेयर्स को ऑफर तो किया जा रहा है सऊदी प्रो लीग की साइड से। अब देखिए हम इतने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो एशियन रोनाल्डो को कैसे भूल सकते हैं, ह्यूंग मिन सन। भाई इनको भी सऊदी प्रो लीग की साइड से ऑफर किया गया है। 2023 का जो ट्रांसफर विंडो था उसमें अल इतिहाद की साइड से इनको ऑफर किया गया था, जहां पर अभी करीम बेंजेमा खेल रहे हैं। इनको 30 मिलियन यूरो पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, जिसमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास। लेकिन भाई ह्यूंग मिन सन ने सीधे एक बात बोली भाई कि मनी डजंट मैटर अभी इस स्टेज पे। अभी मैं वहां खेलना चाहता हूं जहां मैं ड्रीम करता था खेलने का, प्रीमियर लीग में, और अभी मैं वहीं पर खेलना चाहूंगा टोटेनहम के लिए। जितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं मैं देना चाहूंगा टोटेनहम के लिए। तो उन्होंने टोटेनहम को चुना। लेकिन मे भी करियर का जो एंडिंग स्टेज रहेगी वहां पर मे भी शायद ह्यूंग मिन सन भी जो है एशियन लीग में वापस आए और सऊदी प्रो लीग उसमें एक हो सकती है। देन मैं जो अगले प्लेयर की बात आपको बताऊंगा, ये एक ऐसे प्लेयर है कि पहले इन्होंने ऑफर को ठुकराया, लेकिन अब बोल रहे कि भाई मैं वहां पर जाना चाहता हूं, मतलब सऊदी प्रो लीग में जाना चाहता हूं। ये है हमारे लुकाकू। तो 2023 में जब लुकाकू चेल्सी में थे उनको अल हिलाल ने किया था ऑफर। तो लगभग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था, जिसमें 45 मिलियन पाउंड पर ईयर की सैलरी उनको दी जाने वाली थी। लेकिन उस टाइम वो ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी प्रो लीग में नहीं जा सकता, मैं मे बी इटालियन क्लब्स में अभी स्विच करना पसंद करूंगा, सऊदी प्रो लीग में तो नहीं जाऊंगा। और अभी करंटली देखा जाए तो नापोली में खेल भी रहे हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि अभी 2024 की बात, अब वो कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, अगर मुझे सऊदी प्रो लीग से अब ऑफर आता है तो मैं जाऊंगा। तो शायद वो अब समझ गए होंगे कि भाई मनी मैटर करता है अभी। तो मे बी देखते हैं, मे बी लुकाकू को फिर से कोई क्लब ऑफर करे एंड ही विल बी देयर इन सऊदी प्रो लीग। तो ये तो हमने बात कर ली सऊदी प्रो लीग की कि कुछ नामचीन बड़े प्लेयर्स को उन्होंने ऑफर किया और उन्होंने ठुकराया। हालांकि और भी ढेर लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको शायद आप भी बहुत पसंद करते होंगे, बहुत देखते होंगे और बहुत फेमस भी है। अब हम बात करते हैं चाइनीज सुपर लीग की, क्योंकि चाइनीज सुपर लीग ने भी बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑफर किया था जिन्होंने वो ठुकरा दिया। अब मैं उन प्लेयर्स का नाम यहां पर नहीं लेने वाला जिन्होंने ऑलरेडी सऊदी प्रो लीग के ऑफर को ठुकराया, क्योंकि सेम प्लेयर्स को चाइनीज सुपर लीग ने भी ऑफर किए थे। इसलिए मैं चाइनीज सुपर लीग में उन प्लेयर्स की बात करना चाहूंगा जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है। तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो हालांकि अभी सऊदी प्रो लीग में खेल रहे हैं, बट उनको पहले चाइनीज सुपर लीग से भी ऑफर आया था, और उस टाइम पे ऑफर आया था जिस टाइम अपने करियर एकदम पीक पे थे भाई, चैंपियंस लीग जीत रहे थे धड़ाधड़। उस टाइम पे चाइनीज सुपर लीग ने ऑफर किया था, क्योंकि उस टाइम पे चाइनीज सुपर लीग इतना जो है पैसा फेंक रहा था। उस टाइम सऊदी लीग जो है इतना पैसा नहीं डाल रहा था मार्केट में, लेकिन चाइनीज जो मार्केट है काफी एकदम उछाल पे था उस टाइम पे। मतलब कि 2016 में, आपको पता है 2016 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस लेवल पे थे, उस टाइम पे चाइनीज सुपर लीग ने उनको ऑफर किया था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 300 मिलियन यूरो, जिसमें 100 मिलियन यूरो उनकी पर ईयर सैलरी थी। और उस टाइम पे 2016 में 100 मिलियन यूरो की सैलरी बहुत ज्यादा अलग नेक्स्ट लेवल बात थी। और उस सीजन ये भी था कि रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड भी होना था रियल मैड्रिड के लिए, तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया और उस सीजन उन्होंने यूसीएल भी जीता। तो भाई देखो कुल मिला के बात है कि रोनाल्डो ने अपना मार्केट वैल्यू और बढ़ाया, तो अभी सऊदी प्रो लीग में और ज्यादा महंगे उस पे आए वो, क्योंकि चाइनीज सुपर लीग से डबल पैसों पे वो सऊदी प्रो लीग में ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये रोनाल्डो का जो ऑफर था सीएसएल का। अब हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो करीम बेंजेमा भी सऊदी प्रो लीग में खेल रहे हैं। इनको भी सीएसएल से ऑफर आया था और इनको भी सेम ईयर में 2016 में। तो 2016 में करीम बेंजेमा जो है थोड़ा सा अंडर द शेडो ऑफ रोनाल्डो चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे रोनाल्डो था। तो उस टाइम पे करीम बेंजेमा को सीएसएल ने ऑफर किया था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था, जिसमें 23 से 24 मिलियन यूरो उनकी पर ईयर सैलरी होने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ऑब्वियसली ऑफर ठुकराएंगे, भाई एकदम करियर सही चल रहा था। और आपने देखा है कि रोनाल्डो जब निकल गए रियल मैड्रिड से तो करीम बेंजेमा उनके न्यू मसीहा बन गए थे।
तो ऑब्वियसली बहुत ही सही डिसीजन था और अभी सऊदी प्रो लीग में खेल रहे हैं। इसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो वो है रूनी। तो रूनी को भी सीएसएल से ऑफर आया था 2016 में और उस टाइम पे वह मैन यूनाइटेड में खेल रहे थे और वहां के टॉप प्लेयर थे। तो दो सीएसएल के क्लब्स ने रूनी को किया था ऑफर, एक था ग्वांगजू एवरग्रैंड और दूसरा क्लब था बीजिंग गुआन। और इन दोनों ही क्लब्स ने सेम सैलरी ऑफर करी थी, 700 के पाउंड पर वीक और लगभग 36 मिलियन पर ईयर जो है उनकी सैलरी होती है अगर वो वहां पर जाते। बट उन्होंने मैन यूनाइटेड को नहीं छोड़ा और उसके बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब मैन यूनाइटेड को उन्होंने छोड़ा तो अपने बॉयहुड क्लब एवर्टन में गए, मतलब वो पैसों के लिए बिल्कुल नहीं गए। तो ये थी, मतलब वेन रूनी को भी ऑफर था सीएसएल से उस टाइम पे जब वो जा सकते थे। इसके बाद नाम आता है द लॉयन ज़्लाटन इब्राहिमोविच। भाई इनको तो ऑब्वियसली हर जगह से ऑफर आते हैं बट ये तो साफ बेइज्जती करके मना करते हैं। तो 2018 में इनको ऑफर किया गया था सीएसएल के साइड से, जिस टाइम पे इनको इंजरी भी हुई थी और वापस रिकवरी करके ये आए थे। उस टाइम मैन यूनाइटेड में थे और इनका चल रहा था कि अभी कहाँ जाएंगे। तो सीएसएल के क्लब ने इनको 100 मिलियन यूरो पर ईयर ऑफर किया था कि आप हमारे क्लब में आइए, 100 मिलियन यूरो आपको देंगे। लेकिन उस टाइम पे ज़्लाटन ने कहा भाई मुझे और चैलेंजेस चाहिए और मुझे एशियन लीग्स में वो चैलेंजेस नहीं मिलने वाले। और उनके जो एजेंट थे उन्होंने भी कहा था कि भाई ज़्लाटन जो है वो अभी पैसा नहीं चाहते, ही वॉन्ट्स टू विन। मतलब ये ज़्लाटन इब्राहिमोविच ये चाहते थे, वो जीतना चाहते थे और चैलेंजेस चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो ऑफर लिया ही नहीं 100 मिलियन पर ईयर का। भाई उन्होंने 2018 में सोचो कि एलए गैलेक्सी ज्वाइन किया 3 मिलियन पर ईयर पे, तो 97 मिलियन उन्होंने छोड़े हैं। 97 मिलियन, 3 मिलियन यूरो पे उन्होंने एलए गैलेक्सी को साइन किया था। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि ज़्लाटन, भाई ज़्लाटन है, अलग ही चीज़ है। मतलब 100 मिलियन छोड़ के आप 3 मिलियन पे जा रहे हो। तो यही कुछ टॉप प्लेयर्स थे जिनको बड़े बड़े क्लब से ऑफर आए थे, जिसमें से कुछ ने नहीं चुना, कुछ ने बाद में दूसरी लीग में चले गए, जैसे कि रोनाल्डो, बेंजेमा, इस टाइप के प्लेयर्स जो कि चाइनीज लीग में नहीं गए थे, सऊदी प्रो लीग में बाद में चले गए। तो आई होप कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी जो सैलरी ऑफर्स होते हैं इसमें सुनने में बड़ा मजा आता है। बिकॉज हम भी ऐसा सोचते हैं कि यार क्या पैसे में खेल रहे भाई ये लोग, मतलब इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव बातें हम आगे भी करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।